हेलो। क्या है आप लोग? वही हम डॉक्टर साहब की तो किताब पढ़ रहे थे, वही पढ़ने वाले हैं। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार, क्या बेहतरीन बात है। अगर आप हर 24 में से 8 घंटे यानी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं, यह जीवन का अटूट नियम। यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं, जीवन का अटूट नियम। नींद एक दैवीय नियम है और हमारी समस्याओं का जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। हम लोग 24 में से 8 घंटे सोने में बिताते हैं, मतलब एक तिहाई जीवन हम अपना सोने में बिताते हैं। यह जीवन का नियम है। ये नींद हमारे लिए दैवीय है, देवी दैवीय नियम है ना। गहरी नींद में हमें हमारे सारे जवाब मिल जाते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को धोने के लिए सोते हैं, और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हो, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए चलते हो, और रात में सोते समय आपके शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया चलती है और अच्छी तरह चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में भी शरीर आराम नहीं करता। सोते समय आपका दिल, आपके फेफड़े और आपके सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये बहुत गलतफहमी है। नींद में भी आपका शरीर आराम नहीं करता, आपके दिल, आपके फेफड़े सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है और आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है, तो सभी पोषक पदार्थ बट जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है और आपके बाल और नाखून बढ़ते हैं। इस तरह से आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता। हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता, आराम नहीं करता, वो तो हमें पहले पता है। भाई सोएगा तो वो जो जो मतलब यार उसके साथ असीमित शक्ति असीमित पर होता है। अगर वो सोता तो आज यहाँ तक थोड़ी होता। यह हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि जब हमारा चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता, नींद में हमारे गहरी नींद में हमें हमारे सारे जवाब मिलते हैं। इस तरह से आपका आपका मन कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता, ये हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। इसलिए हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता, ये हमेशा सक्रिय रहता है और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। तो हम सोते क्यों हैं? हम क्यों सोते हैं? हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेल बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। जॉन बिजेलो ने नींद के विषय में जिन लोगों ने शोध करा है, उनमें से जो शुरुआती वैज्ञानिक उनमें से डॉक्टर जॉन बिजेलो भी एक हैं। वह ये देखने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रियाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। वह ये देखने में सफल हुए कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और आपके शरीर के नीचे की आपकी त्वचा की नीचे की तंत्रियाँ से आपको संवेग मिलता लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। जो हमारा मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र वो है ना, वह तंत्र वो भी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से हमें काफी मिलता जुलता है। डॉक्टर डॉक्टर बिजेलो का जो शोध का निष्कर्ष है और जो इस पुस्तक में जानकारी दी गई है, वो काफी मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण है कि
आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्त से अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं का ज्ञान और पूर्व ज्ञान से सुधार बन जाता है। उन्होंने बोला कि हमारा सोने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मा का उत्कृष्ट हिस्सा है, वो अमूर्त से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है। जो आत्मा का उस हिस्सा है जो हमसे बड़ी शक्ति है, उसके साथ एकाकार हो जाता है और वह देवताओं के ज्ञान और पूर्व ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। उन्होंने बोला है नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका अवचेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने और अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। नींद भी एक प्रार्थना है। हमारा पूरे दिन हमारा मन चिंता, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसी इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। सही है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में मार्गदर्शन मार्गदर्शन शक्ति और मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके हम जीवन के हर क्षेत्र में अपनी को मुश्किलों से उभरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्या को सुलझाने में भी। सही बात है। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। इंद्रिय प्रमाण व रोजमर्रा के शोर शराबे दुविधा से नियमित रूप से हटने का एक प्रकार है। आप इंद्रियों की दुनिया से खोए हुए होते हो और अपने मन की शक्ति और ज्ञान के लिए जगे हुए होते हो, बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जागृत होते हो। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ापन, मिजाज और या निराशावादी बना सकती है। सभी इंसान में स्वस्थ रहने के लिए कभी वक्त की होती है। अधिकतर लोगों में इससे ज़्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। सभी इंसानों में कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है और अधिकतर लोगों में इससे ज़्यादा की होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला लेंगे, वो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी में शोध किया, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। जिन जिन शोधकर्ताओं ने नींद की कमी और नींद की प्रक्रिया के ऊपर शोध किया, वो बताते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन से पहले अनिद्रा का रोग प्रकट होता है। मतलब आदमी को नींद नहीं आती ब्रेकडाउन से पहले, नर्वस ब्रेकडाउन से पहले। याद रखें कि नींद के दौरान आप
आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। याद रखें, आप नींद के दौरान आध्यात्मिक रूप से और तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए नींद अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात बोली है। आपको नहीं, आपको अधिक नींद की आपको अधिक नींद की जरूरत आपको अधिक नींद हमें नींद की जरूरत तो है, यह पता लगाने का एक यह पता लगाने का एक तरीका यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने से हमें क्या होता है, हमें नींद की क्या जरूरत है, इसे पता लगाने का एक तरीका होता है कि हमें नींद नहीं मिलती तो क्या होता है। 1964 में रैंडी गार्डनर नामक 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा। 64 में 17 साल के लड़के ने गिनी रैंडी गार्डनर ने नाम दर्ज कराने के लिए जग नहीं कोशिश करी। वो 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जगता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान तो नहीं हुआ। बहरहाल, जब वह खुद खुद जबरदस्ती दवाएं रखा तो उसे सोचने की प्रक्रिया में कमी आई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया और उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टि भ्रम भी होने लगा। एक रैंडी गार्डनर नाम का बंदा था। हमें नींद की कमी से क्या नुकसान नींद ज़्यादा नींद से क्या फ़ायदे होते हैं हमें देखना चाहिए, कम नींद से क्या नुकसान होते हैं। तो 1964 में 17 साल का लड़का था रैंडी गार्डनर। उसने खुद को 264 घंटे लगाए, मतलब 11 दिन में 11 दिन जगा रखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नाम लिखाने के लिए, है ना। बाद में उसकी जांच की गई। जो दीर्घकालीन स्थायी रोग तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु परंतु उसे उसके शब्दों के उच्चारण में उसे कमी हो रही थी, उसकी याददाश्त में कमी हो रही थी, है ना। उसे दिखना भी कम हो रहा था। लंबे समय तक कम नींद लेने से ज़्यादातर लोग इस समय बुरे परिणाम नहीं मिलते। लंबे समय तक कम नींद लेने से लोगों को ज़्यादा खराब खराब वो तो नहीं मिलते, परंतु इसके कुछ गहरे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटना होती है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद की समस्या के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। पाँच पाँच में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते कभी कभार झपकी ले लेता है। इसकी वजह इसकी वजह से दिन के बजाय रात में दुर्घटना आशंका 5 गुना से अधिक बढ़ जाती है। 5 में से एक ड्राइवर कभी कभार गाड़ी चलाते चलाते झपकी ले लेता है। इसी कारण दिन की बजाय रात में दुर्घटना होने की पाँच पाँच 5 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोग से पता चलता है कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए व्याकुल रहता है और वह इसे पाने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहता है। जो वॉलंटियर के साथ जो प्रयोग किए गए उन्हें देखा गया कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के आने के लिए व्याकुल रहता है और वो इसे पाने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटे की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की हल्की झपकी देने लगते हैं। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वो लोग कुछ सेकंड की झपकियां लेने लगते हैं। वॉलंटियर हल्की हल्की झपकी ऐसा ऐसा 1 घंटे में 3 4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती है और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती है। ऐसा ऐसा कई बार हुआ, 1 घंटे में कई बार हुआ। इस दौरान वो वो असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती है और उनकी दिमाग की तरंगें धीरे हो जाती हैं। पहले तो वह यह झपकी सेकंडों के हिस्से तक सीमित थी। जब जब नींद पहले जो झपकी लेते थे वो सेकंडों के हिस्से तक सीमित थी, पर जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, घंटे बढ़ते रहे, तो झपकी ज़्यादा बार आने लग गई और इस बार ये झपकियाँ 2-2 3-3 सेकंड तक चलती रही। भले ही वॉलंटियर तूफान की हवाएं तूफानी हवाएं भी चला रहे हो, लेकिन कुछ कुछ बेशकीमती सेकंड झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। पर वो कुछ
भले ही वो हवाई जहाज चला रहा हो तूफान में, परंतु वह इस बेशकीमती सेकंड की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। वो झपकी वो लेगा ही। नींद 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 में खलल आती है। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की युवा महिला थी और अक्सर रेडियो पर मेरा प्रवचन सुनती थी। उसने मुझे बताया कि सैंड्रा एफ एक युवा महिला थी न्यूयॉर्क में, और वो अक्सर रेडियो पर डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनती थी। उसने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी की दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। यह फैसला नहीं कर पा रही थी नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं। सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों से प्रार्थना करी। सैंड्रा एफ न्यूयॉर्क की महिला थी। उसे डॉक्टर साहब का भाषण सुनती थी उसमें रेडियो पे। उसे नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहाँ उसकी तनख्वाह पहले से दुगनी थी, परंतु वो इस बात का तय नहीं कर पाई थी वो नई नौकरी करे ना करे। उसने सोने सोने जाने से पहले यह प्रार्थना की, मेरे अच्युतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। उसने प्रार्थना की, मम्मी आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे अच्युतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो वह इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। यह मुझे सही निर्णय बताता है। उन्होंने बोला, मेरे पिता मन का साफ ज्ञान जानता है उनके लिए क्या अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति उनके जीवन का ओर है। यह हमेशा मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। जिससे मुझे और संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ और कि मुझे मिलेगा। यह पहले उन्होंने विभाग को धन्यवाद दे दिया जो उन्हें मिलेगा। तो सोते समय उसने उस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। वह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद में इस घटना ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया। कुछ महीने बाद वह कंपनी दोबारा हो गई। तो सोते समय उसे एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। बाद में इसने उसे ठुकरा दिया। बाद में इसे एहसास हुआ कि यह उसने सही किया। कुछ समय बाद वो कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी सत्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अब चेतन मन सहज बोध की क्षमता। चेतन मन चेतन मन है वो यथार्थवादी सत्यों के मामले में सीधा होता है। सत्यों के मामले में वो किसी मामले में अब चेतन मन से बेहतर नहीं हो सकता यार। चेतन मन बहुत अलग चीज है। बहरहाल अब चेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को अवचेतन मन दूसरे के माइंड को जानता है। जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी के इन्वेस्टर है, जो कंपनी के लोग काम करते हैं, उन्हें तो पता हुआ कंपनी बंद होने वाली है। अब एकदम थोड़ी कंपनी दिवालिया हो गई होगी तो चेतन मन सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था। चेतन मन की सहज बोध की क्षमताओं को कंपनी की खराब हालत का एहसास था। इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। निश्चित तबाही से बचाया। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म प्रार्थना करते हैं तो आपके तन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती है और आपकी रक्षा करती है। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म से प्रार्थना करते हैं तो आपके तन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। अगर सोने जाते समय अगर सोने जाते समय आप सही कर्म की प्रार्थना करते हैं तो आपके तो उनकी बुद्धिमत्ता आपको सही निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे पूर्व पूर्व से आर्थिक रूप से काफी आश्चर्यजनक प्रस्ताव मिला। कई साल पहले डॉक्टर साहब को सुदूर पूर्व से पारिश से आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे भीतर असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवीय विधान ने मुझे बताया है और जवाब मिलेगा। मैंने उसे पहचान लूंगा। सुदूरपूर से आर्थिक आकर्षण का प्रस्ताव मिला। इसके लिए उन्होंने कुछ समय अच्युतन मन से प्रार्थना की कि मेरे अंदर असीमित बुद्धि मेरे भीतर असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। यह सही निर्णय दैवी विधान से ने मुझे बताया है। सही निर्णय दैवी विधान ने मुझे बताया है। जवाब मिलेगा और मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया।
उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में अखबार था और वह बोला कि इन हेडलाइन को पढ़ो और मत जाओ। अखबार की हेडलाइन हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी। जो कुछ समय बाद उस इलाके में हुए और धामू बंद था। सपने में उनके सामने एक दोस्त आया, उसके हाथ में एक अखबार था। उन्होंने बोला, ये अखबार की हेडलाइन को देखो और इन्हें पढ़ो। अखबार की हेडलाइन युद्ध, उपद्रव और चुनाव से हिंसा से भरी थी, है ना। जो कुछ समय बाद हुआ, जहाँ डॉक्टर साहब को जाना था, आपका आपके मन सब कुछ समझता है, सारी बातें जानता है। अक्सर यह आपसे बोलेगा कि लेकिन यह आपसे बोलेगा लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा, है ना। आपका हमारा चेतन मन सब कुछ समझता है, सारी बातें जानता है। अक्सर ही हमसे ऐसी आवाज में बोलेगा जिसे हमारा चेतन मन पहचान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया, उसने मुझे निश्चित रूप से बाहरी खतरे की स्थिति में उठा लिया। जिस सपने के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, उसने उसने उन्हें भारी उसने मुझे उन्होंने मुझे भारी खतरे की भारी स्थिति के बारे में जाने से बचा लिया। अवचेतन मन अपनी चेतावनी से एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर वो भरोसा करता है और सम्मान करता है। अवचेतन मन ने ऐसी चेतावनी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिन पर डॉक्टर साहब भरोसा करते हैं और जिनका सम्मान करते हैं। कुछ लोगों को ये चेतावनी सपने में मार दे सकती है। वह व्यक्ति से यहाँ वहाँ नहीं जाने को कह सकती है और चेतावनी के कारण डर रहते हैं। कुछ लोगों को ये चेतावनी की मार सकती है। वह व्यक्ति को वह व्यक्ति को बता सकती है और वहाँ वहाँ नहीं जाने को कह सकती है, तो चेतावनी के कारण रह सकती है। कई बार आपका अपचेतन मन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देगा, कई बार आपका अपचेतन मन आपको जागते समय भी चेतावनी देगा। आपको लगता है कि आपकी माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज़ सुननी है। कई बार अपचेतन मन आपको जागते समय चेतावनी देगा, आपको लगेगा कि आपने माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज़ सुनी है। आप रुक कर मुड़ते हैं और इसके स्रोत को तलाश करते हैं। आप रुक कर मुड़ते हैं और इसके स्रोत को तलाश करते हैं। जैसे आपको आपको नींद में आपको जागते हुए चेतावनी मिलेगी तो आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी परिजन की आवाज़ सुनी है। आप रुक कर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं, अगर आप उसी रास्ते पर आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाला सामान आपका सिर फूट जाता। बाद में आप पाते हैं कि अगर आप उस रास्ते से गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सर फूट जाता। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रखें, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आदतों सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले ही आपके मन में है। याद रखें, आपका आपका भविष्य आपके अवचेतन में है। याद रखें, आपका भविष्य आपकी आदतों सोच का परिणाम है, इसलिए ये पहले से ही मन में है। जब तक आप इसे इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेंगे, इसी तरह जब तक आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेंगे, इसी तरह देश का भविष्य विदेशवासियों की सामूहिक अवचेतना के हाथ में है। कुछ इस सपने में कुछ अजीब नहीं है। मैंने अखबार की सुर्खियाँ देखी थी। इस तरह देशवासियों का भविष्य देशवासियों के हाथ में है। सामूहिक 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 देश का भविष्य संपूर्ण देशवासियों के हाथ में है। उस सपने में कुछ अजीब नहीं है। मैंने अखबार की सुर्खियाँ देखी थी। हालांकि वे घटना उस समय तक नहीं घटी थी। बहरहाल वे घटना उन लोगों के मन में तो पहले घट चुकी थी जिन्होंने उसकी साजिश रची थी। हालांकि वो घटना पहले उस समय तक नहीं घटी थी, परंतु उन लोगों के मन में तो घट चुकी थी जिन लोगों ने उसकी साजिश की थी। उन सभी योजनाओं उन उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन मन पर अंकित हो गई। उन सभी योजनाओं पहले से ही महान रिकॉर्डिंग यानी शाश्वत मन के अवचेतन पर हाँ